आचरण की सभ्यता के संबंध में लेखक ने आगे कुछ विचार रखे हैं। आचरण की सभ्यता की खुशबू अर्थात आचरण की खुशबू चारों तरफ प्रसारित होती है, फैलती है। इसमें एक ऐसी खुशबू होती है जिसके द्वारा अनायास दूसरा व्यक्ति उसकी ओर आकृष्ट होता हुआ आता है और उसकी उन बातों को, उनके व्यवहारों को देखने और सुनने के लिए तत्पर रहता है। इस आचरण में अर्थात इस व्यवहार में उसका न कोई रूप है, न कोई रंग है, न कोई दिशा है, न कोई स्थान है, परंतु हाँ, यह जरूर है कि यह एक विशाल आत्मा को लिए हुए अपने मौन रूपिणी सुगंध के माध्यम से सभी को अपनी ओर खींचे हुए रहते हैं। जहाँ धर्म की बात करें और उसमें भी पवित्रता और प्रेम की बात करें तो मौन रूप में संपूर्ण संसार के कल्याण की बात उसमें फैली हुई दिखाई देगी और वही बात उसके हृदय को छू लेती है। यदि व्यक्ति एक पशु को जो किसी प्रकार से आहत है, पीड़ित है, उसकी सेवा और उसकी सार संभाल करता है, जिसमें कुछ भी नहीं बोलता, केवल मात्र दर्शक उसके व्यवहार को देखकर यह बतलाएंगे कि देखो इस व्यक्ति के मन में कितना प्रेम है पशु के प्रति और कितनी अच्छी तरह से उसने उस घायल पशु को भी संभाल लिया। अर्थात यहाँ केवल मात्र उसके आचरण से, उसके किए गए कार्य व्यापार से दूसरों के मन में जगह बना चुका है। इसी प्रकार से व्यक्ति जब बहुत अधिक मात्रा में गर्मी में पसीने से पूर्ण रूप से पिघले हुए होते हुए भी वह केवल एक शीतल छाया में पहुंचकर अपने आप को बहुत आनंदित समझता है। ठीक इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को जो संकट में है उसको थोड़ा सा संबल प्रदान कर दें, उसको यदि आश्रय दे दें कि चिंता न करें, हम तुम्हारे साथ हैं, बस इतने शब्द ही उसके लिए पर्याप्त है और वे शब्द उसके लिए शीतलता प्रदान करने के लिए भी बहुत हैं। अर्थात यही सद्गुण उस व्यक्ति के प्रति बहुत अधिक मात्रा में उसके लिए एक उपहार के रूप में साबित होंगे। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में क्लेश से अपने मानस को अधिक संतप्त पाता है और उस समय यदि कोई व्यक्ति बहुत मृदु वचनों के माध्यम से उसे शांत करता है तो वह उसके प्रति हमेशा आभार व्यक्त करते हुए हमेशा रहेगा। ऐसा लगता है कि बसंत ऋतु की उन वन में जो मधु से युक्त, मकरंद से युक्त हवा सुगंध लेकर आते हैं और उसका रसपान कराते हैं, यही एक आचरण है। अब आचरण की और भी लेखक ने व्याख्या की है कि उसकी भाषा किस प्रकार से होगी। यदि कोई व्यक्ति रोता बिलखता हुआ आता है और उसे आप शांत करते हुए उसे सांत्वना देते हैं तो उस रोते हुए व्यक्ति के मन में आपके प्रति एक आदर भाव होगा और आप कुछ नहीं कह रहे हैं परंतु उसकी सहायता कर रहे हैं। यही एक आपके आचरण की सभ्यता है और इसी के माध्यम से आपका आचरण बहुत ही अधिक मात्रा में पुष्ट होता हुआ अन्य सभी को सेवा देने के लिए, अन्य सभी की सहायता करने के लिए पर्याप्त है। ये आपकी एक प्रकार से मौन रूप से की हुई व्याख्या या मौन रूप से उसके प्रति हमदर्दी दिखाने के भाव उसके लिए पुष्ट करते हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो जितने भी सूखे काष्ठ हैं अर्थात सूखी लकड़ियाँ हैं, क्या वे भी अपने भावों को व्यक्त करती हैं? अर्थात लेखक यह कहता है कि सूखी लकड़ी या सूखे कुएं भी बहुत कुछ कह जाते हैं। अर्थात नेत्रों के माध्यम से वह यह बतलाते हैं कि हम अपने जीवन में परिपूर्ण थे, सबको सब कुछ देने के लिए तत्पर थे, परंतु अभी हम कुछ भी नहीं दे पाते,
ऐसी स्थिति में वे भी अपने जीवन सौंदर्य और जीवन के उतार की ओर अपने भावों को परिलक्षित करते हैं। लेखक इस प्रकार से अपने विभिन्न जड़ और चेतन इन सभी में उन भावों को सुंदर रूप में प्रस्तुत करने के लिए तत्पर हुआ है। ये भाव कुल मिलाकर देखें तो एक दर्शन है और दर्शन को समझना बहुत अधिक मात्रा में मौन रूप से ही संभव हो सकता है। अब यह साहित्य में किस प्रकार से अपने भावों को लिए हुए और किस रूप में अपने को प्रस्तुत करता है, इसे अगले अनुच्छेद में देखेंगे। धन्यवाद।